दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, सीनियर सिटीजन को 40 लाख रुपए तक के रेंट पर जीरो टैक्स लगेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में। सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को अब तक का सबसे बड़ा धमाका यहां पर दिया है। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा, रेंट इनकम आपको अगर हो रही है तो उस केस में 40 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स है वो सरकार ने माफ कर दिया है। इसमें कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें लेकर चलने होंगे। कैसे आप 40 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो आपका माफ होगा, इसके लिए कुछ बातें आपको जाननी होगी। पहले कि आपकी कोई भी पेंशन इनकम नहीं है, एफडी इनकम नहीं है, सेविंग की इनकम नहीं है, ना कोई बिजनेस की इनकम है, ना कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है। आपकी कोई भी इनमें से इनकम नहीं है, आपकी सिर्फ रेंट इनकम है, रेंटल इनकम है। इसी के साथ साथ आपको जो है यहां पर जो भी प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपने जॉइंट में, जॉइंट यानी हस्बैंड और वाइफ ने, हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंट सीनियर सिटीजन ने यहां पर 50% आपने होल्ड करी है और 50% आपकी वाइफ जो है यहां पर होल्ड कर रही है। तो ये कुछ अजम्पशन लेकर आपको चलने होंगे, जहां पर प्रॉपर्टी आपको जॉइंटली होल्ड करनी है। हस्बैंड सीनियर सिटीजन है, वाइफ भी सीनियर सिटीजन है, दोनों की एज 60 से ज्यादा है, यानी दोनों ने 50% जो है प्रॉपर्टी में होल्ड किया है। तो उस केस में सीनियर सिटीजन को 40 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो माफ कर दिया जाएगा। इसमें एक और खास बात मैं बता दूं, सरकार ने बजट 2025 में यहां पर सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए 12 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो माफ कर दिया है। हालांकि ये सभी के लिए यहां पर टैक्स 12 लाख तक माफ किया है। हम आज बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के अधिकारों के लिए। तो सीनियर सिटीजन की अगर बात करें तो उनके लिए 12 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो माफ कर दिया गया है, यानी 60,000 रुपए का जो टैक्स है वो आपका हो जाएगा नील। 12 लाख रुपए तक की इनकम है, इस पर आपको 1 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को रेंट इनकम पर एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा यहां पर जो तोहफा दिया है। 40 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपको हो रही है, 40 लाख रुपए तक का अगर आपको रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी पर, 40 लाख रुपए का आपको रेंट मिल रहा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा जो टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा, यानी पूरा का पूरा टैक्स आपका नील होगा। कैसे होगा, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ इंडिविजुअल लिमिट जो है हस्बैंड एंड वाइफ की, हस्बैंड की एंड वाइफ की कितनी कितनी यहां पर इंडिविजुअल लिमिट होगी, उसके हिसाब से भी बढ़ाएंगे कि अगर आप इंडिविजुअली अगर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो 20-20 लाख रुपए तक का आप टैक्स जो है यहां पर माफ कर सकते हैं। यानी 20-20 लाख की अगर आपकी इनकम हो रही है रेंटल से, तो इस केस में आपको टैक्स जो है वो माफ होगा। हस्बैंड अगर सीनियर सिटीजन है और अगर वाइफ भी सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 20 लाख रुपए तक का टैक्स जो है दोनों ही केस में सेपरेटली यहां पर माफ होगा। अगर जॉइंटली बात करें तो 40 लाख तक का माफ कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो यहां पर सीनियर सिटीजन है शर्मा जी और उनकी वाइफ सुनीता जी, दोनों ही सीनियर सिटीजन है। शर्मा जी की एज है 65 और सुनीता की एज है 60, यानी अभी अभी उनको सीनियर सिटीजन जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो हुई हैं। शर्मा जी और सुनीता जी ने प्रॉपर्टी जो है वो यहां पर रेंट पर दी है और उनकी कोई भी यहां पर अदर इनकम नहीं है। उनके पास कोई भी अदर इनकम नहीं है, ना एफडी की इनकम है, ना सेविंग अकाउंट की इनकम है। ये हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, अगर शर्मा जी खुद की अगर प्रॉपर्टी होती शर्मा जी की तो उसमें कितना रेंट इनको माफ होता। सुनीता जी की प्रॉपर्टी है तो कितना रेंट माफ होता, और अगर इन्होंने जॉइंटली प्रॉपर्टी अगर होल्ड करी है तो उस केस में कितना रेंट इनके लिए माफ कर दिया जाएगा। तो यहां पर इंडिविजुअल भी देखेंगे, सेपरेट भी देखेंगे और जॉइंटली भी यहां पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको लिखना है रेंटल इनकम।
तो शर्मा जी को यहां पर मान लीजिए 20 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है पूरे साल में, और सुनीता जी को भी प्रॉपर्टी में रेंट मिल रहा है पूरे साल में। यहां पे एक प्रॉपर्टी, यहां पर दो, यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी, और यहां पर जॉइंट प्रॉपर्टी है। और जॉइंट प्रॉपर्टी में अगर इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी है तो 40 लाख रुपए का इनको रेंट मिल रहा है जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में। इंडिविजुअल में 20-20 लाख और जॉइंट के केस में 40 लाख रुपए का रेंट इनको मिल रहा है। सबसे पहले यहां पर हम डिडक्ट करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहां पर सभी केस में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कम कर देते हैं, यानी 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए शर्मा जी में कम हो जाएंगे, सुनीता जी में भी यहां पर 6 लाख रुपए जो कम हो जाएंगे 20 लाख पर 30% के हिसाब से। और ज्वाइंटली प्रॉपर्टी है, यानी शर्मा जी प्लस सुनीता जी, इन दोनों ने 50-50% शेयर जो यहां पर होल्ड करके रखे हैं। तो उस केस में 12 लाख रुपए, 40 लाख का 30% 12 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तो यहां पर नेट यहां पर इनकम निकल कर आएगी एनएवी, जो इनकी होगी यहां पर 14 लाख रुपए। और जॉइंटली की बात करें तो यहां पर 28 लाख रुपए। अब यहां पर एक और डिडक्शन आपको पता है तो मिलता है, अगर आप होम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट यहां पर अलाउ किया जाता है इन केस लेट आउट है तो जितना भी इंटरेस्ट है, जितनी भी रेंट है, उतना आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इस केस में यहां पर 2 लाख का यहां पर ब्याज इन्होंने दिया है शर्मा जी ने, और वही ब्याज सुनीता जी ने भी 2 लाख रुपए का दिया है। और ज्वाइंटली बात करें तो 4 लाख का ब्याज यहां पर दिया हुआ है, दोनों ने 2-2 लाख रुपए के हिसाब से। अब यहां पर इनकी टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं। तो शर्मा जी के केस में 12 लाख रुपए की यहां पर टैक्सेबल इनकम हो जाती है, सुनीता जी के केस में भी 12 लाख की यहां पर टैक्सेबल इनकम हो जाती है, और ज्वाइंटली अगर बात करें तो 24 लाख की यहां पर टैक्सेबल इनकम हो जाती है। अब इन पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें, जो भी इनकी इनकम है रेंट इनकम, तो 12 लाख पर 60,000 रुपया टैक्स निकल कर आता है। 12 लाख पर 60,000 कैसे निकल कर आया? अप टू 4 लाख तक आपकी होगी टैक्स लायबिलिटी निल। फिर 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो 5% टैक्स लगता है, तो 20,000 का आपका टैक्स निकल कर आ जाता है। 8 लाख से 12 लाख की बात करें तो 10% लगता है, यानी 4 लाख पर 10%, 40,000 रुपया आपका टैक्स होता है, यानी कुल टैक्स आपका 60,000 निकल कर आता है। तो यहां पर 60,000 टैक्स आ गया शर्मा जी का, 60,000 रुपए का टैक्स आ गया सुनीता जी का, और 1,20,000 रुपया जो टैक्स है वो यहां पर आ जाता है जॉइंटली। अब इसमें रिबेट कम कर देते हैं, तो 60,000 का पूरा आपका रिबेट जो है माफ हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा आपका निल, शर्मा जी का निल हो जाएगा। सुनीता जी को भी यहां पर 60,000 का बेनिफिट मिलेगा, तो वहां पर भी नील हो जाएगा। और ज्वाइंटली बात करें तो ज्वाइंटली भी 1,20,000, क्योंकि यहां पर 50-50% है, तो ज्वाइंटली के केस में 50% यहां पर शर्मा जी की इनकम कैलकुलेट होगी जिस तरह हमने करी है, और 50% यहां पर सुनीता जी की कैलकुलेट होगी, जिससे ज्वाइंटली यहां 40,000 पर, यानी पूरे पे 1,20,000 पूरा का पूरा आपका माफ हो जाएगा निल। तो यहां पर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो होगी निल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शर्मा जी अगर सेपरेट अगर देखें तो 20 लाख तक की रेंट इनकम पर इन्हें 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। सुनीता जी भी अगर अलग से अगर प्रॉपर्टी लेती है, उस पर 20 लाख का रेंट मिल रहा है, तो उनको भी नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों ज्वाइंटली प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस केस में 40 लाख रुपए तक भी इनका जो टैक्स है वो हो जाता है निल। हालांकि अगर आपको म्युनिसिपल टैक्स है या हाउस प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका भी फायदा आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्स का फायदा मिल जाता है, होम लोन इंटरेस्ट का फायदा मिल जाता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी इनकम जो है वो 12 लाख हो जाती है सेपरेट के केस में, और ज्वाइंट के केस में 24 लाख। भले यहां पर ज्वाइंट है पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 50-50% के हिसाब से, यानी 20-20 लाख के हिसाब से, तो इस केस में यहां पर पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी आपकी नील हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो सीनियर सिटीजन है शर्मा जी जिनकी एज 65 साल है, सुनीता जी जिनकी एज 60 साल है, दोनों को यहां पर 20-20 लाख का बेनिफिट मिलता है। 20-20 लाख पर यहां पर उनकी जो रेंटल इनकम है वो जीरो हो जाती है। ज्वाइंटली अगर करते हैं तो 40 लाख रुपए तक, 40 लाख रुपए तक की रेंट इनकम पर इन्हें 1 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। सरकार ने इस बार बजट 2025 में ना ही सिर्फ 12 लाख रुपए तक की इनकम इंक्रीज करी है, बल्कि यहां पर 40 लाख रुपए तक का रेंट जो है वो भी माफ कर दिया है। तो अगर आप ज्वाइंटली यानी हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेते हैं, 50-50% शेयर है, तो उस केस में आपकी कोई अदर इनकम मान के चलते अदर इनकम नहीं है,
तो उस केस में 40 लाख रुपए पर आपको यहां पर 30% डिडक्शन मिल जाता है, यानी 12 लाख रुपए। इसके बाद आपका अगर होम लोन है तो 4 लाख वो भी आपको मिल जाता है, जिसके बाद आपकी 24 लाख निकल कर आती है। और 24 लाख को अगर डिवाइड करें 50-50% तो दोनों ही केस में 12-12 लाख रुपए, हस्बैंड की इनकम भी 12 लाख आती है और वाइफ की इनकम भी 12 लाख होती है। न्यू टैक्स रिजिम में यहां पर आपको 60,000 का टैक्स माफ हो जाता है, रिबेट मिल जाता है, जिससे आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। रेंटल इनकम पर 40 लाख रुपए जो माफ किया है सरकार ने, इस पर आपको क्या कहना है, कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।